रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने कहा कि 15 मई को तुर्की में यूक्रेन के साथ बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति को धमकी दी थी कि अगर वो सीज फायर पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो बाकी देश यूक्रेन को सैन्य समर्थन देंगे और प्रतिबंध भी रशिया पर लगाए जा सकते हैं। इसके बाद ये बड़ी खबर यहाँ पर इस बात को लेकर आई कि जो रशिया की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए कि पुतिन ने कहा कि 15 मई को तुर्की में यूक्रेन के साथ बातचीत वो कर सकते हैं। इस पर ज़ेलेंस्की ने भी जवाब दिया है। उन्होंने इसको सकारात्मक बताया है और उनका ये कहना है कि युद्ध विराम फिर 12 तारीख से ही हो जाना चाहिए। खून खराबा फिर आखिर क्यों होना चाहिए। तो करीब 3 साल से जारी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में आखिरकार अब ऐसे संकेत यहां पर मिल रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो सकता है शायद, क्योंकि पुतिन ने यहां पर अब बातचीत की तरफ पहल करते हुए वो नजर आ रहे हैं और 15 तारीख को तुर्की में इस्तांबुल में ये बैठक का इस बात को लेकर हो सकती है कि इस युद्ध को यहाँ पर रोका जाए या यहाँ पर युद्ध विराम हो। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस सिलसिले में, क्योंकि इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया हाल ही में कई देशों को, यूरोपीय देशों के नेता मिले थे और उस मुलाकात में यहाँ पर प्रस्ताव इस बात का रखा गया था कि सीज फायर यहाँ पर किया जाए और रशिया इस पर हस्ताक्षर करे, नहीं तो कड़े फैसले रशिया के खिलाफ यहाँ पर लिए जाएंगे। पुतिन ने क्या कहा है इस सिलसिले में, पहले आप वो देखिए। Despite everything, we suggest to the Kyiv authorities to resume the talks that they stopped in the end of 2022, to resume direct talks. And I would like to underscore this without any preconditions. We suggest to start without further ado next Thursday on May 15th in Istanbul, where they took place before, where they were seized. तो आपने यहाँ पर सुना बिना शर्त बातचीत की पहल यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जवाब इस पर आया है। रूस ने युद्ध समाप्त करने पर विचार करना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। किसी भी युद्ध को सही मायने में खत्म करने का सबसे पहला कदम युद्ध विराम है। हम उम्मीद करते हैं कि रूस स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएगा और यूक्रेन वार्ता के लिए तैयार है। तो ज़ेलेंस्की ने भी यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए युद्ध विराम करने की एक तरह से पेशकश की है कि पहले युद्ध विराम करना चाहिए रशिया को और फिर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये इस सिलसिले में। इस पर और चर्चा करते हैं विस्तार से। आरती सोनी जी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, रूस से जुड़ रही हैं। इस्कंदर तायल साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आरती जी, ये बड़ी खबर है, रशिया यूक्रेन 3 साल करीब हो चुके हैं इस युद्ध को, और ऐसे में पुतिन का यहाँ पर यह कहना कि बिना शर्त बातचीत के लिए वो तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ से हालात अब बेहतर होंगे, युद्ध विराम यहाँ पर हो सकता है, या हाल ही में जो यूरोपीय लीडर्स की मुलाकात हुई थी उसका दबाव कहीं ना कहीं रशिया महसूस कर रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो जी मैं ये बताना चाहूंगी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो बोला है कि वो समझौते के लिए तैयार हैं, पर उसके साथ ही यदि ये कहा जाए कि यूरोप के देशों के दबाव में आकर तो यूरोप पहले से ही प्रतिबंधों को झेल रहा है और वो आगे के लिए भी तैयार है। उसने इसके लिए कमर कस ली है कि यदि प्रतिबंध रूस की के विरुद्ध यूरोपीय देशों की ओर से लगाए जाएंगे तो पूरी तरह से तैयार है। पर यहाँ ये भी कहना होगा कि रूस का ये कहना है या व्लादिमीर पुतिन की ओर से ये कहा गया है कि यूरोप की ओर से इस युद्ध विराम का सैन्य हथियारों के जमवाड़े के लिए ना उपयोग हो और नई खाइयां जो रूस के सीमा क्षेत्र में सैनिकों द्वारा खोली जाएंगी या खोदी जाएंगी वहां पर उसके लिए उपयोग ना हो। तो इसके लिए रूस हमेशा तैयार रहेगा इन प्रतिबंधों
का इस तरह से उपयोग ना किया जाए अच्छा कि आरती जी, ये क्योंकि एक बड़ा बड़ा कदम है इस दिशा में, अगर यहाँ पर ये युद्ध रुकता है, क्योंकि काफी वक्त इसको अब हो चुका है, तो आप रशिया में ही मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की इसको लेकर चर्चा है? क्या वहां पर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं? कैसी रिएक्शन है वहाँ? रूस में इस जो समझौते के लिए रूस के राष्ट्रपति द्वारा कदम उठाए गए हैं उसे अच्छा माना जाता है। पर यूरोपीय देशों की ओर अभी भी जो आम जनता है, जैसे सभी लोगों से, मैंने बहुत से लोगों से बात की थी, तो उनका यही मानना है कि अब वे यूरोप पे विश्वास नहीं करते हैं। इसका उपयोग या तो यूरोप जेलेंस्की को हथियार देने के लिए करेगा। इसीलिए रूस के राष्ट्रपति का ये मानना है कि हम आगे भी यदि यूरोप कोई प्रतिबंध लगाता है उनके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। स्कंददयाल तो साहब, आप इस रूस की डेवलपमेंट को जनता कैसे देख रूस रहे के हैं? राष्ट्रपति के साथ ही जी है। बिल्कुल, यहाँ पर अब रूस के बातचीत की राष्ट्रपति टेबल के पर आना साथ है चाहते और हैं वे व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर पुतिन, अब विश्वास नहीं लेकिन ये करते। जो डेवलपमेंट है ये तब हो रहा है जब यूरोपीय देशों के नेताओं की मुलाकात हुई है, उसके बाद एक तरह से चेतावनी दी गई रशिया को कि आप यहाँ पर कीजिए युद्ध विराम, नहीं तो आपके ऊपर और सख्त मेजर्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे में यूक्रेन की युद्ध विराम की शर्त पहले क्यों जरूरी है? क्या बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, या इस तरह युद्ध विराम की शर्त जो जेलेंस्की यहाँ पर रख रहे हैं वो इस बातचीत में थोड़ा आड़े आ सकती है? जी, देखिए 2022 जी में जो ये सहमति जो हुई थी उसके अनुसार आरती जी, बिना आपके पास में आऊंगा, ये स्कंददयाल साहब के लिए सवाल था मेरा। जी हाँ, देखिए, जो यूक्रेन रशिया युद्ध है उसमें चार पार्टीज हैं। यूक्रेन और रशिया तो हैं ही, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन कह लीजिए या हम्म उसको आप कोलिशन ऑफ द विलिंग, उसमें 33 यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी है, हम्म और है अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रम्प जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने बार बार कहा है कि 30 दिन का युद्ध विराम हो, और दोनों साइड से उन्होंने अपील की, जिसको राष्ट्रपति पुतिन ने नकारा और उन्होंने कंडीशंस लगाई जो अभी तक जारी हैं। उसमें ट्रम्प की नाटो ज्वाइन ना करे वो उन्होंने अब हटा दिया है, क्योंकि यूएस ने खुद ही कहा है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता। हम्म हम सबको याद है कि 28 फरवरी 2025 को बहुत ही खराब एक ओवल ऑफिस में मीटिंग हुई थी राष्ट्रपति जेलेंस्की की राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ, वो सब दुनिया ने देखा। जी उसके बाद जो दो नए परिवर्तन हुए हैं कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में मिनरल्स डील हो गई है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प की एक डिमांड थी। हम्म और परसों 8 मई को वो यूक्रेन की पार्लियामेंट ने उस डील को रेटिफाई कर दिया है। तो उससे अब राष्ट्रपति ट्रम्प और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का रुख प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूक्रेन के प्रति नरम हो गया है। एक चीज ये सोचने वाली है। दूसरा, जो कोलिशन ऑफ द विलिंग की जो कल जो मीटिंग हुई और उसमें चार मुख्य देश थे, यूके, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, उन्होंने फिर राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि आप बात करिए, नहीं तो हम और सैंक्शंस लगाएंगे। हम्म पर जो बेसिक मुद्दा है कि राष्ट्रपति ट्रम्प और राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि पूरा युद्ध विराम हो और फिर बातचीत हो, और राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध विराम की वो बात नहीं करते बिल्कुल। जी और केवल उन्होंने जो इस्तांबुल में जो ऑफर दिया है 15 मई का कि केवल बातचीत वहां पर होगी। तो अभी दोनों साइड्स में बहुत अंतर है। और सैंक्शंस का जो डर है, यूरोप की सैंक्शंस से तो जैसा मैडम ने कहा, राशिया भुगत ही रहा है। पर राष्ट्रपति ट्रम्प भी अब कुछ राष्ट्रपति पुतिन से नाराज नजर आते हैं। कई स्टेटमेंट उनके आए हैं, जब बहुत सारे ड्रोन्स वो गिरा रहे थे कीव के ऊपर, तो राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा व्लादिमीर स्टॉप, व्लादिमीर स्टॉप। और पीछे भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वांस ने कहा कि रशिया की तरफ से बड़ी इम्पॉसिबल डिमांड्स लगाई जा रही हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था सेकेंडरी सैंक्शंस की बात, कि हम्म जो भी रशिया का तेल खरीदेगा, जो भी देश, हम भी खरीदते हैं, हम्म उसके ऊपर वो 50-60% एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। हम्म और वो एक अस्त्र केवल राष्ट्रपति ट्रम्प के पास है, वो यूरोप के पास नहीं है। लेकिन और कल स्कंददयाल जो साहब, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है तब से अमेरिका में भी काफ़ी कुछ बदला है। जाहिर तौर पर वहाँ पर अब दूसरे राष्ट्रपति हैं और उनका रवैया कुछ अलग है रशिया को लेकर। ऐसे में यहाँ पर यूरोपीय देशों के साथ इस तरह के युद्ध विराम का प्रस्ताव, आपको लगता है कि ये कारगर हो पाएगा मौजूदा हालात में, जिस तरह की रशिया का नज़रिया रहा है यूरोपीय देशों को लेकर या फिर यूक्रेन को लेकर? या आपको लगता है कि ये दूरियां हैं रशिया यूक्रेन की, ये बहुत ज़्यादा हैं, उसमें वक्त लगेगा? केवल
यूरोप के देशों के दबाव पर तो राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम के लिए नहीं मानेंगे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको चेतावनी दी कि वो सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर, तब मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन को झुकना पड़ेगा और उन्हें युद्ध विराम करना पड़ेगा। नहीं तो 15 को यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं है। यूक्रेन को 15 तारीख को इस्तांबुल में रशिया के साथ डायरेक्टली बातचीत करनी होगी, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहेगा राष्ट्रपति ट्रंप को कि आगे जो युद्ध विराम का रास्ता है उसमें यूक्रेन रोड़ा है। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का अभी तक जो सोच है, जो भी सामने आया है, वो ओवल ऑफिस मीटिंग में सामने आया, उन्होंने पूरा दारोमदार इस युद्ध का, इस संघर्ष का यूक्रेन के ऊपर डाला। उन्होंने कहा कोई उन्हें नेटो की कोई जरूरत नहीं है, और बहुत सारी बातों में उन्होंने यूक्रेन के ऊपर बहुत अधिक दोष डाला है। जी। तो यूक्रेन इस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका को और नाराज कर सके। तो चाहे युद्ध विराम हो या ना हो, पर 15 तारीख को यूक्रेन को इस्तांबुल में जाकर जी। रशिया से बातचीत बिल्कुल।